VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। जनपद मैनपुरी में सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप एवं भगवान राम के प्रिय सखा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा युवराज निषाद की जयंती बड़ी धूमधाम से रामलीला मैदान मैनपुरी में भारतीय कश्यप समाज एकता समिति के तत्वाधान में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालकिशन भाटिया जी ने की। संचालन अशोक कुमार एडवोकेट एवं संजीव कश्यप ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सृष्टि रचयिता भगवान महर्षि कश्यप एवं गुरुराज निषाद के चित्र पर तिलक वंदन व माल्यार्पण करके जयंती मनाई गई। भारतीय कश्यप समाज एकता समिति के अध्यक्ष पूरन सिंह ने समस्त पदाधिकारी के साथ पूजन किया। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों ने पूजन किया और फिर एक दूसरे को सृष्टि रचयिता भगवान महर्षि कश्यप और महाराजा गुरुराज निषाद जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि साध्वी मीरा देवी कश्यप का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कथावाचक साध्वी कुमारी मीरा देवी का स्वागत भारतीय कश्यप एकता समिति के पदाधिकारी के साथ आए हुए अतिथियों ने पुष्प पटका व मुकुट पहनाकर किया। निषाद पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूजा वर्मा ने महिलाओं को एक समूह तैयार करके महिला के लिए एक मिसाल पेश की, जिसे भारतीय कश्यप समाज एकता समिति की पदाधिकारी ने काफी सराहना की। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। सृष्टि रचयिता भगवान महर्षि कश्यप एवं गुरुराज निषाद की जयंती संपन्न होने के बाद भव्य शोभा यात्रा को रामलीला मैदान से मैनपुरी के मुख्य बाजार से निकाली गई। और सदियों का जहाँ पर हमारे समाज के आगे लोग झुकते थे और ये आधीनता प्रकट करते थे कि कभी किसी जगह पर जाकर सबसे पहले मन्नत ये मांगते थे कि हमें कोई सहारा मिल जाए, और सहारा देने के लिए कश्यप समाज हमेशा आगे रहा। पहले भी था और आज भी है, यदि अपने को हम पहचान सके। लेकिन अपने को पहचानने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लोग अपने से ही अपने जब दूर हो जाते हैं तो सपने भी सब चूर हो जाते हैं। याद रखना, लोग अपने से अपने जब दूर होते हैं तो सपने सब चूर हो जाते हैं। वो कोई समय था जहाँ पर राम ने ये कहा था कि हमें केवट ही पार कर सकते हैं। उस समय भगवान राम को पार करने के लिए केवट के लिए आग्रह करना पड़ा, और आज हम खुद से डूबे जाते हैं तो औरों को पार क्या करेंगे जब अपने को ही डुबाने को तैयार है। याद रखना कि जब अपने को ही डुबाने को तैयार हैं तो हम औरों को क्या पार करेंगे, समाज को क्या पार करेंगे जब खुद ही डूबे जाते हैं। इस समाज के लिए बहुत कुछ होना चाहिए जो समाज के लिए आगे आते हैं। जब समाज के लिए हम आगे खड़े हैं तो हमारा समाज हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, और जब समाज के लिए हम हमेशा पीछे ही समाज को ही करते रहेंगे तो ये समाज कभी एकजुट नहीं हो सकता है। एकता प्रदान करने के लिए, एकता रखने के लिए हमारे समाज को दूसरों की कभी बुराइयां नहीं निकालना चाहिए, दूसरे के अवगुण प्रकट नहीं करना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए हमें जो करना है हम कर रहे हैं। चाहे समाज पर भले ही हमें गालियां देता रहे, बुरा बताता रहे, याद रखना यश कभी छिपता नहीं है और अपयश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। यश कभी छिप नहीं सकता, अपयश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। लोग दूसरों को डुबाते हैं तो कभी न कभी खुद भी डूब जाते हैं। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहेंगे और आशीर्वाद के रूप में ये कहेंगे कि हमारा आशीर्वाद सभी समाज के लिए है। जब भी हमारी आवश्यकता पड़े तो हम हमेशा समाज के साथ हैं, और समाज को जब भी हमारी आवश्यकता होगी तो समाज हमें थोड़ा जरूर चेतावनी दे या हमसे कभी ये कहे कि हमें आवश्यकता है, और फिर समाज हमारे लिए तो याद रखना कि सभी समाज एक है, क्योंकि हम संत हैं और संत के लिए कोई पराया नहीं हो सकता है। समाज ही नहीं, हमें तो हर समाज सम्मान देता है और हम हर समाज का सम्मान करते हैं, और समाज का सम्मान चाहने के लिए सम्मान करना भी चाहिए। जब हम हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं तो सम्मान हमारा कभी भी गिर ही नहीं सकता है। जब समाज